क्या था लास्ट सवाल? देखिए सवाल, दो संख्याओं के मौसों तथा लौसौ, दो संख्याओं के मौसों तथा लौसौ, दो संख्याओं के मौसों तथा लौसौ का योग 680 है, का योग 680 है, फुल स्टॉप। यदि लौसौ मौसौ का 84 गुना हो, यदि लौसौ मौसौ का 84 गुना हो तथा एक संख्या 56 हो, एक संख्या 56 हो, 56 हो, तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या क्या होगी? अगला सवाल, बारह के दो गुणजों का लौसौ, 12 के दो गुणजों का लौसौ 1056 है, फुल स्टॉप। यदि इनमें से एक संख्या 132 हो, इनमें से एक संख्या 132 हो, तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या क्या होगी? अगला सवाल, उनतीस से बड़ी दो संख्याओं का मौसौ, 29 से बड़ी दो संख्याओं का मौसौ 29, 29, 29 से बड़ी दो संख्याओं का मौसौ 29 तथा लौसौ 4147, 4147, 4147 है, फुल स्टॉप। इन संख्याओं का योग कितना है? इन संख्याओं का योग कितना है? इन संख्याओं का योग कितना है? अगला सवाल लिखिएगा, तीन अंकों वाली दो संख्याओं का मौसौ 17 तथा लौसौ 714 है, फुल स्टॉप। इन संख्याओं का योग कितना है? इन संख्याओं का योग कितना? इन संख्याओं का योग कितना है? आइए तो हम लोग इसको पहले बनाते हैं। एक आध बार थोड़ा पढ़िएगा।
बना इसको क्या, देखिए सवाल में क्या कर रहा है, पहला सवाल बोलिए। कह रहा दो संख्याओं का मॉस ऑफ तथा लॉस का योग कितना है, 480 है। आइए ना हम लोग सवाल को आराम से बनाते हैं, अब दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। कह रहा दो संख्याओं का मॉस ऑफ तथा लॉस का योग कितना, मॉस और लॉस समझ रहे हैं आप लोग, मॉस मतलब HCF और लॉस मतलब, सवाल ये कहता है जानते हैं क्या, मॉस मतलब यहाँ पर HCF प्लस LCM का योग जानते हैं कितना है, 600 योग इतना है, ठीक है। लेकिन एलसीएम में सिर्फ क्या है अभी पता नहीं है। आगे बढ़ने पर कह रहा है यदि 900 का 84 गुना है, 900 जानते कितना है, 900 का 84 गुना है। एलसीएम जो है सुनिएगा, एलसीएम जानते कितना है भाई, तो HCF का 84 गुना, HCF का कितना है 84 गुना। यदि HCF 10 है तो एलसीएम कितना होगा, 84 गुना 10 45। यदि HCF 2 होगा, 84 गुना 2 क्या आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। क्या बता रहा समझ में। तो सवाल में कह रहा है एक संख्या जानते कितना दिया है, फर्स्ट नंबर, यहाँ पर कोई संख्या एक संख्या दिया है, फर्स्ट नंबर कितना है 56। तो सवाल में कह रहा है सेकंड नंबर क्या होगी, दूसरी संख्या बराबर हुआ, सेकंड नंबर इक्वल टू हुआ। बोलिए कोई डाउट है इसमें, सवाल समझे आप लोग। पहले सवाल को देखिए, सवाल में कह रहा है कि HCF और LCM का योगफल कितना 680 है, और LCM जो है HCF का 84 गुना है, तो वही ना हो जाएगा। तो क्या बराबर का मीनिंग हम लोग जानते हैं कि LCM के स्थान पर HCF गुना 84 लिख दीजिए। ये यहाँ पर देखिए ना 84 HCF है तो उसके स्थान पर LCM लिख दीजिए। तो हम लोग LCM को हटा दें, इसके स्थान पर 84 HCF लगा सकते हैं। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर HCF तो है, ये है, अब प्लस LCM हटा करके यहाँ पर 84 HCF लगाए। बोलिए ना बराबर कितना होगा 680। 84 गो HCF है, 1 गो HCF कितना होगा, बोलिए ना 85 गो HCF बराबर क्या आ जाएगा 680। कटा इसको 17 से जानते हैं, 17 पचे 85 है, 17 चौके 68, नहीं लग रहा 5 से कई बार में 8 बार में। इसका मतलब है कि HCF इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलिए 8। HCF 8 निकला, HCF 8 निकला। अब देखिए HCF 8 निकल गया तो LCM भी हम लोग निकाल लेंगे, कैसे भाई, तो यहाँ पर 8 अगुना कितना 84, नहीं लग रहा है इसमें। तो अब आपके पास LCM है, गौर से देखिए HCF है कि नहीं, और पहली संख्या है तो दूसरी संख्या ना निकाल दीजिएगा, कैसे भाई, पहली गुना दूसरी बराबर LCM गुना HCF। तो बात समझिएगा, पहली कितना है 56 और गुना दूसरी संख्या पूछ रहा है, सेकंड नंबर इक्वल टू हुआ, ठीक है, इतना बराबर LCM कितना है भाई, तो 8 गुना 84 LCM हुआ। ऐसे ही रहने देते हैं, कटेबल करेंगे तो गुना नहीं करते, रहने देते हैं। LCM और गुना HCF कितना 8 है भाई, 8 से कटेगा कितना बार में, 7 बार में, 7 से कटेगा कितना बार में, बरसते 84। अब बरठे कर देंगे दूसरी नंबर, सेकंड नंबर इक्वल टू कितना आ गया, बरठे 96। कल ले वाला सवाल है लेकिन थोड़ा सा घुमा रहा है सवाल। बोलिए कोई डाउट है इसमें। जब हम लोग LCM HCF निकाले, LCM HCF स्पष्ट नहीं दिया, वो वजरा के दे रहा है, देख रहे हैं कि ना आप लोग। तो हम लोग LCM HCF निकालिए, लिया पहली संख्या दे दे क्या, LCM गुना HCF बराबर क्या होता है, पहली गुना दूसरी, आराम से दूसरी निकाल देंगे। कोई परेशानी है तो बताइएगा, सवाल अच्छे तरीके से समझते चले जाइएगा, कहीं कोई तरह का दिक्कत है तो बताना है आप लोगों को। कोई परेशानी, क्लियर है, क्लियर हुआ, ये दिक्कत हो रहा है इसमें।
जरा तो ध्यान दीजिएगा, इसी पर और हम लोग काम कर सकते थे। जैसे हम लोग यहाँ पर HCF मान लेंगे, क्या मान लेंगे, x, ठीक है। तो HCF हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि HCF हम लोग लिख लिया है ना, आप लोग बना लिए ना। तो हम लोग यहाँ पर HCF x मान लेंगे, तो हम लोग इसको नहीं कह देंगे कि 84x हम लोगों का हो गया। यहाँ पर हम लोग क्या, एगो x है, इसके बदले में कितना 84x, तो कितना बात वही होगा, 85x हो जाएगा, 85x हो जाएगा। x का मान इसको हटा करके x का मान कितना 8 निकल जाएगा, x भी मान सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर HCF ने दिए, x का मान 8 या HCF का मान 8 है, क्या बात ना, इसलिए हम लोग HCF क्या मान है। तो अब HCF निकल गया, तो यहाँ पर पहली गुना दूसरी बराबर एलसीएम गुना HCF का बात करते हैं, काम वही हो जाएगा। क्या कोई परेशानी नहीं इसमें। अगला सवाल पर आइए। अगले सवाल में क्या करा बताइए। सवाल में कहा 12 के दो गुणजों का लॉस हो। 12 का दो गुणज, गुणज समझते हैं आप लोग, 12 का गुणज, 12 का पहाड़ा, समझ रहे हैं, मतलब 12 का गुणज, जैसे हम लोग कह देंगे 3 का गुणज क्या होगा, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, जितना भी 3 का टेबल है ना, वो सब 3 का गुणज है। मतलब उसमें कोई हो ना हो लेकिन 3 जरूर होगा। 4 का गुणज, 4 का पहाड़ा, उसमें किसी से भाग लगेगा लेकिन 4 से पक्का भाग लेगा। 5 का गुणज, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, मतलब 5 का पहाड़ा, उस वक्त संख्या किसी से कटे ना कटे लेकिन 5 से पक्का कटेगा। तो वही सवाल में कह रहा है कि 12 का 2 गुणज है, आप समझ रहे हैं। तो 12 का 2 गुणज मतलब 12 का पहाड़ा, उसमें कुछ हो या ना लेकिन 12 जरूर होगा। उस दोनों संख्या का मौसम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। नहीं लग रहा है इसमें। तो यहां पर क्या कह रहा है, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि इसमें तो इन्हीं ने कहा कि लगातार है, तो 12 का गुणज 24 और 48 भी तो हो सकता है, जिसका मौसम कितना होगा 24 तक। तो हम लोग इस बात को कंफर्म करने के लिए यहाँ पर देखिएगा क्या कहता है सवाल है, 12 के 2 गुणजों का लॉस हो, ठीक है। एलसीएम, एलसीएम कितना दे रखा है, 1056। फिर कहता है कि एक संख्या इसमें दिया हुआ, एक संख्या फर्स्ट नंबर दिया हुआ कितना हो, 132। इसको जब हम लोग तोड़ेंगे ना तो 11 बड़े 32 से 11 गुना 12, इसका मतलब 12, जब 12 का 2 गुना है तो उसमें 12 होबे करेगा। नहीं लग रहा है इसमें। तो यहाँ पर सवाल में सेकंड संख्या पूछ रहा है, दूसरी नंबर, सेकंड नंबर इक्वल टू हुआ, समझ रहे हैं। और HCF इसमें देवे नहीं किया है, तो HCF देने का जरूरत भी नहीं, हम लोग आराम से निकाल लेंगे। तो सवाल में कह रहा है दूसरी संख्या क्या होगी। अब बताइएगा आप लोग कि 12 का, इसमें से हम लोग अधिक से अधिक कॉमन क्या 12 ही ले सकते हैं। यहाँ पर 8 रहता तो हम लोग कहते हैं कितना 2 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। नहीं लग रहा है इसमें। यहाँ पर 6 रहता तो हम लोग कहते हैं 2 और 3 ले सकते हैं, लेकिन यह तो अभाज्य संख्या 11। नहीं लग रहा है इसमें। इसमें हम लोग 12 का गुना जैसे हम लोग कहते हैं, इसका मतलब है जानते हैं यह संख्या, ही संख्या कितना ही पता नहीं है, लेकिन जो भी होगा लेकिन उसमें पक्का क्या होगा, 12 होगा। समझ रहे हैं। तो दोनों में 12 होना, उसी को तो हम लोग मौसम बोलते हैं, जो सबके यहाँ चल जाए। नहीं लग रहा है इसमें, जो सबको काट दे, सबको, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, HCF, जो सब से कट जाए। तो क्या लग रहा है कि यहाँ पर करा 12 का 2 गुना, तो सबको काटेगा कौन, 12। इसका मतलब है कि यही HCF कौन है, 12। स्पष्ट में घुमा के दे रहा था, क्या समझ में आया। HCF कैसे दिया हुआ समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो हम लोग यहाँ पर 132 था, तो हम लोग यहाँ क्योंकि देखिए यहाँ पर 24 और यहाँ पर हम लोग 48 भी बोल देंगे, दोनों तो 12 का ही ना गुणज है, समझिएगा, समझ में आ रहा है। तो 12 का गुणज ये दोनों है, इसका HCF 12 ना, वैसे 24 हो जाएगा HCF। तो कैसे भाई, क्या देखिएगा, 12 गुना 2, अब 12 गुना कितना हो गया 4, तो 12 तो इसमें से कॉमन आए करेगा, 2 और कॉमन आ रहा दोनों में से, आ रहा समझ में। यहां पर यदि हम लोग यहाँ पर 36 कह दें तो 12 गुना कितना होगा 3। अब फिर सोचेंगे ये दोनों का HCF 12 हो जाएगा, कैसे, दोनों में से हम लोग 12 कॉमन कर सकते हैं, 3 और 4 में से कुछ कॉमन आएगा, नहीं ना आएगा, क्योंकि यहाँ पर यह अभाज्य संख्या हो गया, समझ रहे हैं। तो हम लोग बोलेंगे देखिए 12 कॉमन आ सकता है और कुछ कॉमन नहीं आ सकता, तो वही हम लोग यहाँ पर सोच के देखें 11 अभाज्य संख्या है, 11 कुछ नहीं खींच सकते हम लोग, इसलिए हम लोग कहते हैं भाई जानते हैं इसमें क्या केवल और केवल क्या होगा, इसका HCF 12 होगा, 12 ही कॉमन मिलेगा। आया समझ में। तो हम लोगों के पास देखिए ना क्या है, LCM है, HCF है, अब पहली संख्या है, दूसरी संख्या नहीं निकल जाएगा, कैसे भाई। तो वही तरीका, पहली गुना दूसरी बराबर LCM गुना HCF से, बस यही तो हम लोग नियम जानते हैं भाई। फर्स्ट नंबर गुना क्या हो गया सेकेंड नंबर, अब बराबर क्या हो जाएगा LCM गुना HCF, यही ना होगा भाई। अब इसमें पहली संख्या कितना है, पहली संख्या कितना 132, ठीक है, रहने दीजिए। अब गुना सेकेंड नंबर नहीं जानते हैं, रहने दीजिए सेकेंड नंबर। अब बराबर यहाँ पर LCM कितना है बताइए, 1056 है ना LCM तब, और HCF कितना है 12, कटा दे 12 से कितना बार में 11 बार में, 11 11 11 जानते हैं, 11 99 11 66,
तो हम लोग कर देंगे सेकेंड नंबर इक्वल टू, जानते कितना आ गया 96, दूसरी संख्या कितना आ जाएगा 96। बोले कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर है? बोलिए ना, दिक्कत तो बताना है। लिख लिए? मिटा इसको। आइएगा, अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें सीखने वाला बात है। जैसे हम लोग एलसीएम और एचसीएफ में पहली संख्या और दूसरी संख्या मानेंगे ना, कब? जब एचसीएफ दिया हुआ हो। समझ रहे हैं? एचसीएफ मान लेते हैं हम लोग का, यहाँ पर एचसीएफ कितना हो, 5 है। तो एचसीएफ 5 कहने का मतलब हम लोग यह बात समझ लीजिए, जितना भी संख्या होगा उस सब संख्या में क्या हो, कुछ हो या ना हो, लेकिन 5 पक्का हो। इतना कन्फर्म जान रहे हैं? अब इसमें यदि एचसीएफ हम लोग का दिया और यहाँ पर पहली संख्या पूछेगा, तो पहली संख्या हम लोग क्या कह देंगे, एक्स। ऐसे मानते हैं कि नहीं बताइए? और दूसरी संख्या बराबर हम लोग यहाँ पर क्या कह देते हैं, बोलिए आप लोग, वाई कह देते हैं। तीसरी संख्या मानेंगे क्या कह देंगे, जेड। तो क्या आप लोगों को यह दिख रहा है कि पहली संख्या एक्स जो है 5 से कट रहा है? दिख रहा है? पता नहीं, अब कट रहा है कि नहीं कट रहा है पता नहीं है। संख्या निकलेगा उस पर हम लोग विचार करेंगे। क्या समझ रहे हैं? लेकिन हम लोग इस बात को 100% जानते हैं। सब लोग जानते हैं कि नहीं? यदि संख्या का एचसीएफ दर्शा रहा है 5 है, तो हम लोग कह देंगे ये दोनों संख्या गारंटी है कि 5 से कटेगा। लेकिन दिख क्या रहा है? दिख रहा है कि 5 से कटेगा। तब क्या होगा, कैसे दर्शाना होगा, इस बात को दिखाना होगा। कैसे भाई? तो हम लोग कह देंगे तब यहाँ पर यह कहेंगे 5x और ये क्या हो गया 5y। क्या बात आ रहा समझ में? अब लग रहा है कि दोनों संख्या किसी से कटे ना कटे, लेकिन 5 से पक्का करेगा कि 5 है। ऐसा क्यों बोले? इसलिए कि जैसे हम लोग यहाँ पर 6 में 2 से भाग लगेगा, 3 से भाग लगेगा। ऐसा क्यों बोले? इसलिए कि 6 में 2 और 3 दोनों है। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर इसमें x में 5 से भाग लगेगा, इसमें पता नहीं क्या है ना है, लेकिन हम लोग यहाँ पर 5 दिएगा। किसी से कटे ना कटे, लेकिन 5 से पक्का कटना चाहिए। क्या बता रहा समझ में? समझ रहे हैं आप लोग इस बात को? जैसे छोटा बच्चा को हम लोग कभी ट्रेन में लेके जाते हैं, छोटा बच्चा की माँ जो होगी वह कम से कम पानी ले लेती है ना। एक बच्चे को प्यास लग सकता है, बड़का आदमी पिए ना पिए, लेकिन बच्चा कभी भी मांग सकता है। नहीं मांगता है पानी, पानी ले लेगा, उसके लिए दूध वगैरह ले लेगा। मतलब जो भी बच्चा का अति आवश्यकता है वो जान लेता है कि बच्चा क्या क्या खोजेगा ना। 2-4 को पॉइंट भी ले लेता है, नहीं ले लेता है कि कहीं पर भी चेंज करने का नौबत आ सकता है। क्या हम लोग ऐसा होता है कि हम लोगों को पटना जाएगा 4 को पॉइंट ले लिए भाई? ऐसा होता है? इसलिए हम लोग बड़े हो गए हैं, होशियार हो गए हैं, कंप्रोमाइज भी हम लोग कर लेते हैं ना। आइएगा जरा ध्यान दीजिएगा, तो वही बात यहाँ पर होता है। यहाँ पर पहली संख्या हम लोग एक्स और वाई जनरल और किसी अन्य चैप्टर में मानते हैं, लेकिन एचसीएफ यदि कहीं पर दर्शा दे, एचसीएफ कहीं पर दिखा रखा है, देख लीजिए 5 है, तब पहली संख्या दूसरी संख्या क्या होगी? हम लोग कहेंगे तब 5x और 5y। क्या समझ में आ रहा है? यदि हम लोग का यहाँ पर एचसीएफ 8 हो जाए तो पहली दूसरी कितना होगा? 8x और 8y। इसलिए कि जैसे ही एचसीएफ आप लोगों को पहले ही लिखा है, यदि किसी संख्या का एचसीएफ 8 है, जिसका मतलब वो सब संख्या 8 से पक्का कटेगा, तब से एचसीएफ निकलता है। तो कोई दिक्कत है इसमें? एलसीएम एचसीएफ में किस तरीके से हम लोग संख्या मानेंगे, इस बात को सीखे आप लोग? कोई डाउट नहीं ना इसमें है? चलिए तब तो आप लोग इस बात को देख लिए। हाँ, सवाल में यदि एचसीएफ का चर्चा नहीं कर रहा है तब खैर कोई बात नहीं है। तो सवाल में देखिएगा हम लोगों से यहाँ पर क्या कह रहा है सवाल। पहला सवाल क्या कह रहा था, ये अगला सवाल। हाँ, 29 से बड़ी, सुनिएगा, 29 से बड़ी दो संख्या का मौ 100 मतलब एचसीएफ कितना दिया है?
और एलसीएम कितना दिया है? 4147। तो इन संख्याओं का योग कितना होगा? इन संख्या मतलब किन संख्या? वही दोनों संख्या जिसका 929 और लॉसो कितना 4147 है। और कौन दोनों संख्या पता है आप लोगों को? संख्या दोनों पता है। एक संख्या दिया रहता तब मानने का जरूरत नहीं था क्या? यदि एक संख्या देता तो सब तुरंत निकाल देते हम लोग। ऐसा सवाल बनाए भी आप लोग हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। एगो संख्या दिया, पहली दूसरी कोनो संख्या दे, अगला संख्या तुरंत निकाल देंगे। लेकिन यहाँ पर दोनों का दोनों संख्या गायब कर दिया है। अब लीजिए 4 गो में से 3 ठो देगा, चौथा तुरंत निकाल देंगे। निकालेंगे कि ना आप लोग? कल भी बनाए, आप लोग आज भी बनाए, नहीं बनाए? अब इसमें क्या बात हो रहा है? हम लोगों को ना पहली पता है ना दूसरी पता है, तो मानना पड़ेगा तब। तो हम लोग यहाँ पर मानेंगे। कैसे मानेंगे देखिएगा आप लोग। पहली संख्या क्या बोले मानिए, दूसरी संख्या क्या माने बोलिए आप लोग? एक्स वाई की 29x 29y। क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि किसी से कटे ना कटे, लेकिन 29 से पक्का कटेगा। आ रहा समझ में? तो हम लोग यहाँ पर पहली संख्या क्या कहेंगे? 29x। दूसरी संख्या क्या होगा? 29y। अब आपके पास इनडायरेक्ट रूप में क्या दोनों संख्या हो गया? अब सारा सिस्टम हो गया। इस चारों को देखिएगा तो आप लोगों के मन में विचार आएगा कि हम लोग इस चारों के बीच में संबंध जानते हैं। कैसे भाई? तो पहली गुना दूसरी बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। कोई डाउट है इसमें? इस बात हम लोग यहाँ पर सीख लिया है ना। तो यहाँ पर बताइए पहली संख्या कितना है? 29x गुना दूसरी संख्या कितना है? 29y बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। एलसीएम कितना? 4147 और गुना एचसीएफ कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। या 29 और 29 खत्म होगा क्या? 29 से कटाइए ना, इसको कितना बार में कटेगा? कितना? 143 बार में। 143 बार में कट रहा है। ठीक है, कटाई भी आप लोग होंगे। एक्स वाई बराबर कितना हो गया? 143 हुआ। अब यहाँ पर मेन खेल स्टार्ट होगा। यहाँ पर एक बात सीखना है, लिखना नहीं है। सीखिए पहले आप। ये क्या कर दिए समझ में आ रहा है? ये क्या करिए समझ में आया? अरे क्या दिक्कत है भाई? गुना में तो 29 से 29 खत्म। इस 29 से हम लोग इसमें भाग कितना? 143 बार, 143 बार में खत्म हो गया। क्लियर है ना यार? अब यहाँ पर क्या बचा? x गुना वाई बराबर कितना? 143। अब यहाँ पर चेक करना पड़ेगा और यहाँ पर सह अभाज्य संख्या निकालना पड़ेगा। अब सह अभाज्य संख्या क्या है इस चीज को हम लोग देखेंगे, तो लेकिन पहले रुकिएगा। हम लोग यहाँ पर अब एकाएक करके मान रखेंगे। ठीक है, x का मान 1 रखेंगे तो y का मान कितना होगा? यहाँ पर x और y गुना में है ना, इधर जाएगा तो क्या होगा? भाग में। इधर देखिए ना, इधर देखिए, इधर देखिए। एक से भाग देने पर कोई फायदा होगा? कोई फायदा नहीं। तो हम लोग y का मान कितना? 143 ही हो जाएगा। एक जुड़ा हुआ समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 से भाग लगेगा इसमें? नहीं। 3 रखेंगे, 3 से भाग लगेगा? 4 रखेंगे, 4 से भाग लगेगा? नहीं। 5 से भी नहीं कटेगा। 6 से कटेगा? 6 दूनी 12 नहीं कटेगा। 7 रखेंगे तो नहीं कटेगा। 8 रखेंगे तो कटेगा? 9 रखेंगे तो 9 51 9 या फिर कितना गया? 5 पर 3 53 नहीं कटेगा। यदि हम लोग 10 रखेंगे तो नहीं कटेगा। 11 रखेंगे तो कटेगा? हाँ कटेगा। 11 से कितना बार में? 11 कम 11, फिर यहाँ पर कितना हो गया? 11 33 13 बार में। 11 कम 11 11, हाँ ठीक है। फिर 12 रखेंगे तो नहीं कटेगा। फिर 13 रखेंगे तो कटेगा। 13 से कितना बार में? 11 बार में। उलट गया ना, छोड़ देंगे हम, हटाइए इसे। क्या समझ में आ रहा है? तो इसमें यह ऐसा संभव जोड़ा जानते कितना हो गया? इस संभव जोड़ा जान कितना? 2 गो संभव जोड़ा ऐसा जिसका कि लॉस और मोटो इतना इतना हो। अब कौन कौन संख्या थी? हम लोग संख्या का ना x और y का मान निकाले हैं। क्या बता रहा समझ में? यहाँ पर हम लोग x और y का मान, x का मान यहाँ पर इसमें से क्या होता है कि हम लोग पहले x और फिर बाद में क्या लिखते हैं? y लिखते हैं। आ रहा समझ में? अब इसमें कौन सा जोड़ा लेना है? तो सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होता है दिखाते हैं आप लोगों को। जैसे यहाँ पर 2 और 3 इस सह अभाज्य संख्या है? पता नहीं। 2 और यहाँ पर 5 सह अभाज्य संख्या है। 2 और यहाँ पर कितना हो गया? 6 सह अभाज्य संख्या है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे अब हाँ है कि ना है, ये सब बात हम लोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 3 और 9 यह सह अभाज्य संख्या है। जरा ध्यान दीजिएगा। सह अभाज्य किसको बोलते हैं? जिसका मौ 101 आए। आ रहा समझ में? यह सह मतलब होता है साथ। साथ में अभाज्यता का नियम, भाज्यता ना, अभाज्यता का नियम पर फॉलो करे। 2 और 3 में किस संख्या से भाग लग रहा है क्या? ये दोनों का मौ कितना होगा? ये दोनों का देखिए तो ये दोनों में, ये दोनों का, ये दोनों एक के अलावा किसी से कट रहा है, तो हम लोग कहते हैं यह सह अभाज्य संख्या नहीं है। आया बात समझ में? यह सह अभाज्य संख्या है। क्यों नहीं है? कि एक के अलावा 3 से भी कट रहा है, तो हम लोग कहते हैं यह सह अभाज्य संख्या नहीं। तो यहाँ पर जो हम लोग ये जोड़ा निकालते हैं इसमें सह अभाज्य संख्या लेते हैं। ठीक है, जो आपका सह अभाज्य संख्या नहीं होगा उसको हम लोग छांट देंगे।
जैसे यहाँ पर आपका कितना कर दें 3 और 6, यह सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, इतना है क्या जानते हैं, ये एक इसका मौसम जानते हैं 3 हो जाएगा, एचसीएफ इसका 3 निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, तो हम लोग कह देंगे ये भी नहीं होगा। यदि 5 और 15 का बात करेंगे, ये हम लोग आके निकलेगा, नहीं निकलेगा। यदि हम लोग यहाँ पर 6 और यहाँ पर कितना 8 कर देंगे, ये हम लोग का सहअभाज्य संख्या है, नहीं ना है, क्योंकि हम लोग का 2 20 का एचसीएफ निकल जा रहा है। तो हम लोग कह देंगे कि वैसा जोड़ा जिसका मौसम कितना हो 1, या वैसा जोड़ा जो दोनों किसी संख्या से नहीं कटे, एक के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटे, तो हम लोग क्या कर देंगे सहअभाज्य संख्या। क्या बताया समझ में, खोज लीजिएगा। इस जगह हम लोगों को सहअभाज्य संख्या का ही जरूरत पड़ता है। तो क्या इसमें देखिए ऐसा कोई है जो कि सहअभाज्य संख्या आपका नहीं है, यह सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, नहीं है, यह इसका इससे पे एक से बेसी आ रहा है, इस सहअभाज्य संख्या है, इस सहअभाज्य संख्या है, ये तो है सहअभाज्य संख्या है, हाँ है। तो सह और अभाज्य संख्या को हम लोग यहाँ से लेते हैं। यहाँ पर संख्या नहीं निकला, या एक्स और वाई का मान निकला। अब क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर एक्स का मान, पहले वाला एक्स होता है, बाद वाला वाई होता है। अंग्रेजी अल्फाबेट में ऐसे ही पहले एक्स से ना लिखते हैं हम लोग, तो पहले को पहले एक्स और ये क्या गया वाई, या एक्स और वाई दोनों जो हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर हम लोग एक्स का मान कितना 1 है, 1 रखेंगे तो 29 से कम, और 29 यहाँ पर देखिए वाई का मान कितना 143, 143 गुना 29 कीजिएगा, जानते हैं कितना 4147 होगा, एक दवाई निकल गया। दूसरा बताते हैं, यहां पर 11, एक्स का मान 11 रखिएगा तो 29 गुना क्या होगा 11, लिखे हम लोग। यहां पर क्या होगा 9 और 9 2 11 के लिए एक हाथ में बचा, 1 2 कितना हो गया 3, आ रहा समझ में। फिर यहां पर रहेगा 29 गुना क्या होगा आपकी, तो 13, 13 नमा 17 से 117 के लिए कितना हो जाएगा, 7 हाथ में कितना बचा 11, अब 13 दूनी 26, और 26 10 36, 36 से कितना हो गया 37, इसका मतलब 377। ये दो संख्या है, ये देख रहे हैं ना आप लोग, दो जोड़ा, दो संख्या है, दो जोड़ा, एगो यह एगो यह, इसका भी एलसीएम और एचसीएफ पक्का आपका कितना निकलेगा 29 और 4147, इससे भी आपका एलसीएम से कितना निकलेगा 29 और 4147। ये दो संभव जोड़ा, यहां से सवाल पूछ देता है कि बताइए इसमें कितने संभव जोड़े होंगे, तो आंसर क्या मारेंगे, यहीं से मार देंगे, तब संख्या निकालेंगे जरूरत तो पड़ेगा कितना 2। इसमें ऐसा कितना संभव जोड़ा है, कह देंगे तब 2 संभव जोड़ा है। लेकिन सवाल में यहाँ पर संख्या पूछ रहा है कि संख्या बताइए, और इस संख्या का योगफल कह रहा है सवाल में, योगफल अंतर जो कह दे। तो स्टार्टिंग में पढ़िएगा, सवाल में कह रहा 29 से बड़ी 2 संख्या बोल रहा है, क्या इन्हें बोल रहा है 29 या 29 से बड़ी, क्या बोल रहा है अंतिम 29 से बड़ी 2 संख्या, दोनों संख्या कैसा लेना है 29 से बड़ी। ये तो ठीक है, ये 29 से बड़ी संख्या है। यदि यहाँ पर बोले यहाँ पर जो भी बैठना चाहिए 18 साल से बड़ा, और जिसका पक्का पकिया 18 साल पड़ा है वो बचेगा, तब उसके लिए क्या बोलना पड़ेगा 18 साल या 18 साल से बड़ा, नहीं लग रहा है इसमें। लेकिन ऐसा बात नहीं बोल रहा सवाल में कह रहा 29 या 29 से बड़ी नहीं बोल रहा, 29 से बड़ी बोल रहा है, 29 से बड़ा, एक भी दिन बड़ा होना चाहिए लेकिन बड़ा होना चाहिए, क्या समझ रहे हैं। तो क्या यह वाला जोड़ा होगा, ये ठीक था, इसके कारण छपा गया, नहीं छपाया, क्या छपाया, सवाल में कहा था 29 से बड़ी 2 संख्या चाहिए, बोलेगा भैया ये नहीं होगा, 29 से बड़ी संख्या है, 29 से बड़ी संख्या है, हम लोग कह देंगे यही जोड़ा खोज रहा है जो बोल रहा है। तो अब सवाल क्या बोलता है अंतिम लाइन में, योगफल इसका बोल रहा है। तो हम लोग दोनों संख्या निकाले, अब श्योर होगा ना आप लोग संख्या में, यह हम लोग क्या होगा यहाँ पर योगफल कह रहा है, तो किसका योगफल, जो संख्या आप लोगों का है, तो 319 प्लस कितना 377, जोड़िए ना कितना हो जाएगा 9 7 16 के लिए 6 में कितना बचा 1, और यहाँ पर 7 1 8 कितना हो गया 9, 300 कितना होगा 696, हम लोग का आंसर निकल गया। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का सवाल है, कोई दिक्कत है तो बताइए, अगला फिर इसी टाइप का काम होगा, लिख लीजिएगा इसको।
लिखे। अगला सवाल देखते हैं। मिटा दें इसको, कोई दिक्कत? बोलिए। हाँ, चेक करना पड़ेगा। फिर आगे बढ़ते 3-3 जोड़ा हो जाता था, 4-4 जोड़ा भी हो सकता है, 5-5 जोड़ा भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि दुएगा होगा, ऐसा बात नहीं है। रिपीट हो जाएगा तो छोड़ देना है, जब तक रिपीट ना होगा तब तक समेटते चलना है, तो जहां तक पहुंच जाए जाना पड़ेगा। अब उसमें जाना होगा, जैसे मान लेते हैं कि सब लिख लिए ना आप लोग, जैसे यहाँ पर दिखाते हैं आप लोगों को, जैसे कि हम लोगों का यहाँ पर सब हटा देते हैं और यहाँ पर होता है नहीं, मान लेते हैं यहाँ पर 24 से होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर 1 रखते हैं, x का मान, तो y का मान कितना 24। नहीं, ग्राफ में ऐसे नहीं बनाए हैं आप लोग। तब यहाँ पर 2 रखते कितना होता है 12, फिर 3 रखते कितना होता है 24, फिर 4 रखते कितना होता है, फिर 4 के 5 तो होता नहीं, 6 नहीं होता, हाँ 6 होता, 6 से कितना उलट गया ना, उलट गया, 4 6 6 4 हो गया ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 6 और यहाँ पर क्या होगा 4 बोलेंगे, तो अब इधर रिपीट हो गया, इधर नहीं लेना है। अब इसमें क्या कई गो संबंध लगा हुआ है, गलत बात है। अब यहाँ पर छाटेंगे सहअभाज्य संख्या होना चाहिए, आ रहा समझ में? ई दोनों का एचसीएफ कितना, क्या एक के अलावा और किसी से कट रहा है, ये एक के अलावा किसी और से कट रहा है, बोलेंगे तभी छटा जाएगा। समझ में आ रहा है समझ में? ईटीसी एक के अलावा किसी और से कट रहा है, दोनों ई एक के अलावा किसी और से कट रहा है, छाट देंगे। कई गो संबंध जोड़ा होगा, बताइए, यही आंसर है समझ में? संख्या पूछेगा तो हम लोग यहाँ पर x के स्थान पर यहाँ पर 1 और y के स्थान पर कितना 24, दूसरा वाला कितना x के स्थान पर 3 और y के स्थान पर कितना जगह। समझ में क्लियर हुआ? अगला सवाल तुरंत एकदम क्लियर कर देते हैं, परेशान एकदम नहीं होना है। देखिए ना, बहुत मजेदार है, ये सब सीखना होता है, एक आध बार सीखेंगे हम लोग। अगले सवाल में क्या कह रहा बता दीजिए आप लोग। सवाल में कहा सुनिएगा, 3 अंकों वाली 2 संख्याओं का मौ 117 है। कितना है मौ 117 और लौ 100 कितना है, एलसीएम कितना दे रखा है 714। तो करा इन संख्याओं का योग कितना होगा। इन मतलब तीन है, जिसका एलसीएम और एचसीएफ इतना है। तो हम लोग कहेंगे भाई पहले संख्या हम लोग यहाँ पर देखें, तो पहली संख्या कितना होगा, फर्स्ट नंबर कितना होगा बोलिए आप लोग 17x, और सेकेंड नंबर कितना होगा 17y। समझ लिए ना आप लोग? अब हम लोगों के पास चारों संख्या इनडायरेक्ट रूप में है, तो हम लोग कह देंगे पहली गुना दूसरी, इसका मतलब 17x गुना क्या होगा 17y, और बराबर क्या हो जाएगा एलसीएम गुना एचसीएफ। एलसीएम कितना है 714, एचसीएफ कितना होगा 17। 17 से कटाइए ना, 17 से खत्म, 17 के बार में है 17 से कितना 42 बार में, आप लोग कटा के देख लीजिएगा। x गुना y बराबर कितना 42, यहाँ पर आ गया ना एकदम। अब थोड़ा सा दम मारेंगे, देखिए है ना यहाँ पर, अब फिर स्टार्ट होगा वही। अरे समझ में? तो यहाँ पर हम लोग x का मान क्या होगा, पहले x और फिर बाद में y। तो यहाँ पर x का मान 1 रखेंगे तो y का मान कितना 42 है, 2 रखेंगे तो कितना 21, 3 रखेंगे तो 14 42, 4 रखेंगे 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कितना बार में 7 बार में, फिर 7 से कितना बार में 6 बार में। अब रिपीट हो गया ना, छोड़ देंगे। अब इसमें चेक करना है सब संभव जोड़ा है, सही अभाज्य संख्या है, नहीं होगा छोड़ देंगे उसको। ई दोनों का 901, ई दोनों का एक के अलावा किसी से नहीं कट रहा है, किसी से नहीं कट रहा है। हम लोग कहेंगे इसमें 4 संभव जोड़ा होगा। अरे समझ में 4 को संभव जोड़ा होगा, तब कौन कौन दिखाते हैं। यहां तक में यदि पूछ जाए इसमें कितने संभव जोड़ा होगा, 4 को मार के आगे बढ़ जाना है, लेकिन संख्या खोज रहा है भाई। चलिए यहाँ पर देखिए 17x का मान कितना 1 और y का मान कितना 42, तो 17 एकम और 17 गुना 42 अंत कितना 714 हो जाएगा। एक जोड़ा हुआ। ये दोनों का भी 900 इतना निकलेगा, पक्का गारंटी है। आइएगा यहाँ 17 दूनी 34 और 17 एकम 17 के 7 हाथ में कितना बचा 1 और 17 दूनी 34 1
दूसरा जोड़ा 17 तिया और 17 चौके 68 के रियासत में कितना बचा 6 और 17 कम 17 17 6। चलिए अब तीसरा है 17 छकी 72 है 17 सतह 19। आ रहा समझ में, निकाल दिए ना सब। यही चारों है, इसका एलसीएम और एचसीएफ आप लोगों का इतना इतना आएगा। यही चारों है एकदम मोस्ट वांटेड। देख लिया आप लोग, देख रहे ना आप लोग। अब इसी में छांटना है एक सौ को। सवाल क्या अंतिम स्टार्टिंग में कह रहा है, सुनिए आप लोग। 3 अंक किसको बोलते हैं समझ रहे हैं आप लोग, 100 से लेकर के 999 तक। तो क्या इसमें 3 अंक है ना, है 3 अंक है इसमें 3 अंक, इसमें 3 अंक है। बोले जल हो तो कम छोड़ देंगे ना। क्या बोला 3 अंकों वाली 2 संख्या, 2 संख्या गिनना कैसा 3 अंक वाली होना चाहिए। इसमें 3 अंक है दोनों में, इसके कारण छपाया। क्या छपाया समझ में आ रहा है, रीजन समझ में आ रहा है ना। बोले इसको छोड़िए, इसमें 3 अंक है, इसमें 3 अंक है, ये भी जाएगा। जब हम लोग होशियार थे तो यही से कहते 17 कम 17 17 दूनी 34 17 किया 51 गया, ये सब नहीं होगा। 17 से दिए तो वही वाला फाइनल हो जाएगा ना। हाँ जो पनिया ये खूब इसमें देखिए, इसमें 3 अंक है, इसमें 3 अंक है, इसमें 3 अंक है, इसमें 3 अंक है। ये दोनों रूल को फॉलो कर रहा है। अब कहता है इसका योगफल क्या होगा, तो हम लोग भाई संख्या छाट लिए ना संख्या। कितना होगा 102 और प्लस कितना होगा 119, जोड़ दीजिए इसको, 200 कितना आ जाएगा 21। हम लोगों का फाइनल आंसर निकलेगा। बोलिए कोई डाउट है, कोई डाउट है इसमें, क्लियर हुआ, सीखे आप लोग, आराम से लिख लीजिएगा।